सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम सेक्शन 45, 46, 47 एंड 48 डिस्कस करेंगे, जो कि बात करते हैं अबेटमेंट की। अबेटमेंट के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे और इसके जो बाकी के सेक्शंस हैं उनको भी कंटिन्यू करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि अबेटमेंट होती क्या है। व्हाट इज़ अबेटमेंट? देखिए, इन क्रिमिनल लॉ अ पर्सन हु डजंट कमिट द क्राइम फिजिकली बट हेल्प्स, एनकरेजेस और प्लान्स, इट इज़ ऑल्सो गिल्टी। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइबिलिटी। तो क्रिमिनल लॉ के अंदर जो व्यक्ति क्राइम नहीं करता है, खुद से वो क्राइम नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, किसी न किसी तरीके क्या कर रहा है, जो उस व्यक्ति की हेल्प कर रहा है जो एक्चुअली में उस क्राइम को कर रहा है, या उसको एनकरेज कर रहा है, ठीक है, या उसके साथ में बैठ के प्लान कर रहा है, तो वो भी क्या होगा, जो व्यक्ति ये प्लानिंग करता है, जो एनकरेज करता है, हेल्प करता है, वो व्यक्ति भी क्या है, गिल्टी रहेगा उस ऑफेंस के लिए। तो इसे कहते हैं सेकेंडरी लाइबिलिटी, ठीक है। उसको भी पनिशमेंट बराबर की मिलेगी और हर केस के अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट देखिए, मैं आप हिंदी में पढ़ते रहना, मैं हिंदी में नहीं पढ़ूंगा। इफ़ यू गिव अ नाइफ टू समवन नोइंग दे विल यूज़ इट टू हर्ट अदर्स, यू आर अबेटिंग। अगर आप जानते हैं कि भाई जिस व्यक्ति को आप ये चाकू दे रहे हैं या गन दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, वो दूसरे व्यक्ति को उससे हर्ट करने वाला, चोट पहुंचाने वाला, मारने वाला है, तो आप भी उसमें क्या कर रहे हैं, उसकी अबेटमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो आप भी उस ऑफेंस के लिए आपको भी सज़ा मिलेगी। देखिए, सेक्शन 45 डिस्क्राइब करता है कि भाई अबेटमेंट होती क्या है। तो अबेटमेंट डिफाइन करता है सेक्शन 45। सेक्शन 45 एक्सप्लेन व्हेन अ पर्सन इज सेड टू अबेट द डूइंग ऑफ अ थिंग। इट प्रोवाइड्स 3 डिस्टिंक्ट मोड्स ऑफ अबेटमेंट, ठीक है। तो 45 के अंदर ये एक्सप्लेन किया गया है कि भाई एक पर्सन जो है उसकी कोई भी चीज़ को अबेट कर रहा है, ठीक है, किसी ऑफेंस को, तो वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो 3 ऐसी चीज़ें हैं। पहला है इंस्टिगेशन, मतलब कि अर्जिंग और प्रोवोकिंग समवन टू एक्ट। तो बेसिकली क्या है, किसी को उकसाना, ठीक है, कि भाई किसी की सुसाइड में करने के लिए उकसाना, किसी को मारने के लिए उकसाना, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी, प्लानिंग टुगेदर विद अदर्स, आप उनके साथ में मिलके उसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि वो ऑफेंस कैसे कमिट किया जाएगा, किस तरीके से उस घटना को अंजाम दिया जाएगा। तो ये क्या है, कॉन्स्पिरेसी है, तो आप भी उसके लिए गिल्टी है। फिर है इंटेंशनल एड, ठीक है, जानबूझ के आप किसी की मदद करते हैं, या फिर हेल्पिंग विद एन एक्ट और ओमिशन, जान के आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, जानबूझकर उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। जैसे कि होता है कि पुलिस वाले की जिम्मेदारी है कि उसके सामने कोई ऑफेंस होता है तो वो अरेस्ट कर सकता है, लेकिन जब वो चीज़ें हो रही हैं उसके सामने, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको वो उन व्यक्ति को रोक नहीं रहा है, तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अबेटमेंट कर रहा है, ठीक है ना। वो जानबूझ के ओमिशन कर रहा है, ठीक है ना, उसकी ड्यूटी है रोकने की, तो वो नहीं रोक रहा है, तो ये भी क्या अपने आप में ऑफेंस है। तो देखिए 45 के अंदर पहली चीज़ आती है इंस्टिगेशन की, ठीक है ना। तो हम इंस्टिगेशन की बात करते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, द अबेटर मस्ट सजेस्ट और स्टिमुलेट अनदर पर्सन टू कमिट द एक्ट। तो ये जो अबेटर पर्सन है, जो बेसिकली इंस्टिगेट कर रहा है, वो किसी न किसी तरीके से क्या कर रहा है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, उकसा रहा है, ठीक है, वो एक्ट करने के लिए। इट कैन बी थ्रू वर्ड्स, कंडक्ट और इवन साइलेंस इफ ड्यूटी टू स्पीक एग्जिस्ट। तो ये किस किस तरीके से इंस्टिगेशन हो सकती है कि भाई वो अपने शब्दों से भी कह सकता है, उसका जो कंडक्ट है, ठीक है, जो उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, जिस तरीके से वो एक्ट कर रहा है, उनसे भी हो सकता है, या फिर आप बिल्कुल शांत हैं, ठीक है, तब भी उसको इंस्टिगेशन में कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे पुलिस का एग्जाम्पल दिया कि उसकी ड्यूटी है रोकने की किसी को, ठीक है ना, वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो भी एक तरीके से क्या हुआ, इंस्टिगेशन हुई। फिर डायरेक्ट प्रोवोकेशन इज नॉट नेसेसरी, अ सिंपल हिंट कैन बी इंस्टिगेशन। तो सिर्फ मतलब ये नहीं कि आप जानबूझ के मतलब सीधा सीधा एकदम आप उसको प्रोवोक कर रहे हैं, ठीक है, उकसा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी हिंट भी क्या है, अपने आप में इंस्टिगेशन होती है। एग्जाम्पल है इसके अंदर, ए टेल्स बी यू आर ए कावर्ड इफ़ यू डोंट हिट सी, दिस इज इंस्टिगेशन। अब ए ने बी को कहा कि भाई तू ना क्या एकदम डरपोक आदमी है, ठीक है, अगर तू जो है इसको सी को नहीं मारता। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि भाई ये भी एक तरीके से वो उसको उकसा रहा है, ठीक है ना। ए क्या कर रहा है, बी को उकसा रहा है। तो ये अब जो अगर उसने उसको हिट भी किया या ना किया हो, लेकिन उकसाना तो उसने कर दिया है, ठीक है ना, अपनी तरफ से उसका ऑफेंस हो गया है। अब देखिए दूसरा सेक्शन 45 के अंदर वर्ड आता है हमारा कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। तो कॉन्स्पिरेसी क्या है, देखिए अकेला आदमी तो कॉन्स्पिरेसी कर नहीं सकता, षड्यंत्र तो नहीं रच सकता,
तो कम से कम उसमें 2 या उससे ज़्यादा व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उनके बीच में कोई प्लानिंग होती है, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी होती है। फिर आता है एन एक्ट और इलीगल ओमिशन मस्ट टेक प्लेस इन परसुएंस ऑफ द प्लान। तो या तो भाई उसके क्या बोलते हैं, जो प्लानिंग करी है उसमें कोई ना कोई एक्ट होगा, ठीक है, वो एक्चुअली में उसको अंजाम दिया जाएगा, या फिर एक इलीगल ओमिशन, जैसे मैंने कहा ना, ड्यूटी टू परफॉर्म है उसके पास, पुलिस वाले के पास ड्यूटी है, या जो भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ड्यूटी बनती है वो नहीं करता जानबूझ के वो उसको, ठीक है। और इस तो एक तरीके से क्या है कि ये प्लान है, ठीक है ना। मान लीजिए किसी जो है गवर्नमेंट बैंक में जो है, मान लीजिए कि कोई भी बैंक है उसके अंदर रॉबरी होनी है, ठीक है। अब लोगों ने उसको मिलकर डिसाइड करा, ठीक है, जो भी चोर थे उन सब ने डिसाइड किया, साथ में जो वहाँ का जो गार्ड है उसको कह दिया कि भाई तू एक काम करी, तो अपनी गन मत लेके आई हो, ठीक है ना। तो वो जाता है उस दिन और वो अपनी गन नहीं लेके जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से क्या है, ये भी एक तरीके से जब वो रॉबरी होगी और वो गन नहीं लेके आया तो एक तरीके से क्या हो, ये भी एक तरीके से इलीगल ओमिशन हो गई। फिर द एक्ट मस्ट बी डन टू कैरी आउट द कॉन्स्पिरेसी, ठीक है ना। एक्ट का होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया जा सके, ठीक है। जो प्लानिंग हुई थी उसके हिसाब से वो एक्ट करें। एग्जाम्पल है एक्स एंड वाई प्लान टू रोब अ बैंक। एक्स और वाई ने प्लान किया कि भाई बैंक में डाका डालेंगे, ठीक है, रॉबरी करेंगे, लूटेंगे। एक्स बाइज अ गन फॉर द रॉबरी। एक्स ने क्या करा, एक बंदूक खरीद ली रॉबरी के लिए, ठीक है, लूटने के लिए। बोथ आर गिल्टी ऑफ अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। तो क्या है, दोनों वो सब क्या है, वो खुद क्या होंगे, दोषी पाए जाएंगे अबैटमेंट करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए गन खरीदना भी एक तरीके से क्या है, उसने अपना एक्ट कर लिया है, स्टार्ट कर दिया उसको, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे मैंने पिछला एग्जांपल दिया, वहाँ पे सिर्फ वो सब लोग बातें करते और किसी ने कोई एक्ट ना किया होता तो वो फिर कॉन्स्पिरेसी में नहीं आएगा। पर यहाँ पे क्या है कि इन्होंने शुरुआत कर दी, ठीक है ना, बंदूक खरीद लिया। अब अगला वर्ड है देखिए इंटेंशनल एड, ठीक है ना, जानबूझकर मदद। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं द अबैटर मस्ट गिव एक्टिव हेल्प टू फैसिलिटेट द क्राइम। तो ये जो अबैटर है जो उस क्राइम को करवा रहा है, ठीक है, मदद कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, जानबूझकर एक्टिव हेल्प है, ठीक है ना, पैसिव नहीं, एक्टिव हेल्प है, ताकि वो क्राइम को अंजाम दिया जा सके। द एड मस्ट बी इंटेंशनल नॉट एक्सीडेंटल, ठीक है ना। ये जो मदद की जा रही है जानबूझकर होनी चाहिए, कोई एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कार है मान लीजिए, ठीक है, पीछे वाले ने जो है एक कार को जो है मतलब ऐसा मान लीजिए कि आगे बस चल रही है, ठीक है, पीछे जो है ट्रक आ रहा है, ठीक है, आगे जो है बस ने एकदम से जो है ब्रेक मारे। अब ब्रेक मारे तो जो कार है वो उसमें जाके टकराई। अब पीछे जो ट्रक आ रहा है, ट्रक ने भी जो है उसको एक तरीके से पूरा उसको सैंडविच बना दिया, ठीक है ना, मतलब पूरा उसको क्या बोलते हैं उसको, पिचका दिया। तो अब इसके अंदर ये नहीं कह सकते ना कि भाई ट्रक वाले ने भी जानबूझ के जो ये किया, दोनों ने, सब ने, मतलब दोनों ने, बस वाले ने और जो ट्रक वाले ने, दोनों ने मिलकर ऐसा किया, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये मेयर क्या है, एक एक्सीडेंट है, ठीक है ना। पीछे वाला जो वो भी अपनी स्पीड से आ रहा है। एग्जाम्पल है एक और चीज़ रहती है, हेल्प कैन बी प्रोवाइडेड बिफोर और एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस, ठीक है ना। तो जो हेल्प है ये जो उस क्राइम के होने से पहले भी दी जा सकती है और जब क्राइम वो हो रहा है उस टाइम पे भी दी जा सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल है ए लीव्स द डोर ओपन सो अ थीफ कैन एंटर, ए हैज़ एडेड द थेफ्ट। अब जो है एक ए जो व्यक्ति है उसने क्या करा, दरवाज़ा खुला छोड़ दिया ताकि जो चोर अंदर आ सके और चोरी कर सके। तो उस ए ने क्या किया है, उस चोरी को होने में उसने मदद की है, ठीक है ना। तो वो क्या, उसको थेफ्ट के जो है चोरी की उसको भी जो है सज़ा दी जाएगी, ठीक है ना, अबैटमेंट की सज़ा दी जाएगी। अब अपने आप में अबैटमेंट की सज़ा तो नहीं है, तो जो ऑफेंस होता है वही सज़ा उसको दी जाती है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 45 के अंदर। पहली, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जानबूझ के अपने आप को कुछ और दिखाना, ठीक है। इफ़ यू नोइंगली हाइड अ फैक्ट और गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू मेक समवन टू डू एन एक्ट, यू आर सेट टू इंस्टिगेट देम। अगर आप जानबूझ के कोई चीज़ छुपाते हैं, ठीक है, या फिर गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उस बात को सुनकर कोई एक्ट करे, ठीक है, तो आपने क्या किया है, आपने इंस्टिगेट किया है। एग्जाम्पल है लाइंग टू अ पुलिस ऑफिसर टू मेक देम अरेस्ट एन इनोसेंट पर्सन इज इंस्टिगेशन। आप जाकर किसी की पुलिस को जो है झूठी बात बताते हैं, ठीक है, उसके बेस पे वो जाके किसी एक निर्दोष व्यक्ति को वो अरेस्ट कर लेता है। तो जो ये व्यक्ति झूठी बात बता रहा है, झूठी खबर दे रहा है पुलिस को जाके, वो अपने आप में क्या कर रहा है, एक तरीके से इंस्टिगेट कर रहा है, ठीक है, तो उसको उस चीज़ की सज़ा हो सकती है। अब जो है एक्सप्लेनेशन 2 है,
इलीगल ओमिशन, ठीक है, हेल्पिंग समवन कमिट अ क्राइम बाय नॉट डूइंग योर ड्यूटी, इट इज़ ऑल्सो इंटेंशनल एड। तो जो आपकी जो जो मतलब जो ड्यूटी बनती थी आप उसको नहीं परफॉर्म करते हैं तो वो क्या होगा, जानबूझकर आपने क्या करा है, उस क्राइम को होने में मदद की है, ठीक है ना। ये हमने पीछे भी समझा। एक इसका डेफिनेशन ऑफ ओमिशन है इसमें, फेलियर टू परफॉर्म एन एक्ट विच अ पर्सन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। तो जो ओमिशन की जो डेफिनेशन दी गई है कि भाई जो आपकी जो ड्यूटी है जो आपको करना है, ठीक है ना, कानून की मतलब लीगली आपको जो वो ड्यूटी परफॉर्म करनी है और वो आप नहीं परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, तो यही वो आप उसमें फेल होते हैं तो वो क्या एक तरीके से ओमिशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो है पुलिस वाले के सामने ही कोई क्राइम हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है उसको रोकना, वो नहीं रोकता है, ठीक है ना, तो ये भी एक तरीके से क्या है, एक तरीके से ओमिशन है। अब देखिए इसके अंदर इलस्ट्रेशंस हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 45 के अंदर सिनेरियो है, ए अ पब्लिक ऑफिसर इज ऑथराइज टू अप्रीहेंड जी, B knowing that C is not Z, willfully represent to A that C is Z। अब जो A जो है वो पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो क्या करे, Z को अरेस्ट करे, ठीक है, अपने हिरासत में ले, ठीक है। A ने किसको करना है, Z को करना है, लेकिन अब ये जो B है इसको पता है कि जो जिस व्यक्ति को जो ये जो C व्यक्ति है, B जानता है कि C व्यक्ति जो है वो Z नहीं है, ठीक है, और वो क्या करता है जानबूझ के जो है उसको जाके पुलिस वाले को बोलता है कि भाई ये जो सी है ना यही जी है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके कहने पे उसने जो गलत इन्फॉर्मेशन दी है, जानबूझ के दी है, तो उसका आउटकम क्या होगा, ए एप्रीहेंड सी। अब ए ने जो है किसको हिरासत में ले लिया, सी को हिरासत में ले लिया। हेयर बी अबेट्स बाय इंस्टिगेशन द एप्रीहेंशन ऑफ सी। तो अब क्या करा है, देखिए ये जो बी है इसने क्या करा है, इसकी एक तरीके से उसने अबेट की है इंस्टिगेशन, ठीक है, तो उसको इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। आप हिंदी में जो है एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, बड़ी सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल है कॉन्स्पिरेसी सक्सेस, फॉर कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट द प्लान अलोन इज नॉट इनफ, समथिंग मस्ट हैपन टू मूव द प्लान फॉरवर्ड। देखिए जैसे मैंने पीछे भी हमने बात करी थी, जो कॉन्स्पिरेसी होती है उसमें ना कुछ उसको अबेटमेंट कहने के लिए कुछ जो भी प्लान हुआ है, सिर्फ प्लान अपने आप में काफ़ी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे गन का खरीदना तो एक तरीके की शुरुआत हो जाती है, एक्चुअली में उन्होंने लूटा नहीं है जाके, लेकिन गन खरीद ली है, ठीक है ना, तो समथिंग मस्ट हैपन टू मूव द प्लान फॉरवर्ड, ठीक है ना, उस प्लान को आगे ले जाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। एग्जाम्पल है, राजू एंड रवि प्लान टू पॉइजन अ डॉग, राजू बाइज द पॉइजन, अबेटमेंट इज कंप्लीट द मोमेंट पॉइजन इज बॉट। तो राजू और रवि ने जो है कुत्ते को जो है जहर देने की जो है मतलब प्लानिंग की, कॉन्स्पिरेसी की। राजू ने जो है पॉइजन खरीद भी लिया, तो यहीं पे जो जैसे ही पॉइजन को खरीदा, जैसे ही जहर को खरीदा, वैसे ही जो अबेटमेंट कंप्लीट हो गई, जैसे ही उन्होंने ये चीज़ कर दी, ठीक है ना, कुछ हो गया, समथिंग हैपन, है ना, चाहे उन्होंने जहर अब आगे जाके दिया या ना दिया वो अलग बात है। अब एग्जाम्पल है देखिए इंटेंशनल एड का, एड मस्ट बी इंटेंडेड टू हेल्प दिस स्पेसिफिक क्राइम, इफ़ इट इज़ एक्सीडेंटल इट इज़ नॉट अबेटमेंट। तो हमने पीछे भी बात करी थी, इंटेंशनल जानबूझकर मदद होनी चाहिए, है ना, तो वो क्या होनी चाहिए, किसी भी क्राइम को होने के लिए वो मदद होनी चाहिए, वो एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको भी बस और ट्रक का एग्जांपल दिया। अब एग्जांपल है, ए शॉपकीपर सेल्स अ नाइफ टू अ स्ट्रेंजर, अनलेस ही नोज इट इज़ फॉर क्राइम ही इज़ नॉट एन अबेटर। तो जो एक दुकानदार है वो एक अनजान व्यक्ति को चाकू बेचता है, ठीक है, अगर उसको ये चीज़ पता नहीं है कि भाई ये जो व्यक्ति है आगे जाके इसका इस्तेमाल किसी मर्डर में करने वाला है, तो शॉपकीपर ने कोई अबेटमेंट नहीं की, उसको पता ही नहीं वो क्या यूज़ करेगा, क्योंकि वो चाकू बेच रहा है, वो किसी कोई वो मतलब वो इलीगल वेपन तो बेच नहीं रहा है, ठीक है ना, तो ये एक तरीके से फिर वो अबेटमेंट नहीं होगी। अब सेक्शन 46 पे आते हैं, ये बता दें कि अबेटमेंट आपने समझ ली, अब समझिए कि अबेटर कहेंगे किसे, हु इज़ एन अबेटर। सेक्शन 46 डिफाइन करता है दी अबेटर, एन अबेटर इज़ अ पर्सन हु अबेट्स, ठीक है, वो अबेट, देखिए अबेटर को किसे कहेंगे, जो क्या अबेट करेगा, द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, एक ऑफेंस के होने में क्या करेगा, वो अबेट करेगा, ठीक है। तीन तरीके हमने तीनों पढ़े। दूसरा है द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस इफ डन बाय अ पर्सन केपेबल बाय लॉ। तो जो ये जो कमीशन ऑफ एन ऑफेंस है, ऑफेंस का होना, तो अपने आप में देखिए इसमें जो वर्ड यूज़ होता है केपेबल बाय लॉ, केपेबल बाय लॉ बेसिकली क्या है, देखिए वो व्यक्ति केपेबल है एक भी किसी भी ऑफेंस को करने के लिए जो क्या है अनसाउंड माइंड नहीं है, ठीक है,
और माइनर नहीं है, ठीक है। मतलब 7 साल तक वाला हमने पीछे की वीडियोस में समझे हैं ना, कहाँ किस किस को कितनी कितनी सज़ा हो सकती है। तो ये जो ऑफेंस है, अगर वो क्या बोलते हैं, इसके अंदर देखिए आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। ये जो केपेबल वर्ड है, ये सिर्फ अगर जो अबेटर है वो अनसाउंड माइंड है, वो तो इस तरह की प्लानिंग कर नहीं सकता, ठीक है ना। तो वो अगर किसी व्यक्ति को यूज़ कर रहा है जो कि अनसाउंड माइंड है, बच्चा है, बच्चे को गन पकड़ा दी, ठीक है ना, उसने जाके किसी को गोली मार दी, तो वो मर्डर, जो अबेटर है वो मर्डर मर्डर का उसके ऊपर सज़ा होगी। बच्चा भले ही कोई उसको सज़ा ना हो, ठीक है ना। तो ये जो वो यहाँ केपेबल बाय लॉ है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इसको यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब है दिस मीन्स इवन इफ़ यू हेल्प अ चाइल्ड और एन इंसेन पर्सन टू डू समथिंग रॉन्ग, यू आर दी अबेटर, ठीक है ना। चाहे बच्चा है या फिर जो इंसेन व्यक्ति है जिसके मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, आप उसको कुछ करवाते हैं उससे, ठीक है, उसके कंधे पे रख के एक तरीके से कहते हैं बंदूक चला रहे हैं, तो फिर आप ही उसके जिम्मेदार होंगे, वो बच्चा या फिर जो इंसेन पर्सन है वो नहीं होगा। देखिए इसकी लाइबिलिटी क्या रहेगी अबेटर की। द अबेटर्स लाइबिलिटी इज इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। वो अपने आप में क्या है, अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो किसी और पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने कहा ना कि बच्चे से अगर गोली चलवाई है तो अपने आप में उसने जो अबेटमेंट है वो बच्चे गोली चलाने से नहीं है, बच्चे गोली चलाने की चीज़ अपने आप में अलग है, ये नहीं, दोनों को एक साथ जोड़ के देखा जाएगा, ठीक है। Even if the person who was supposed to do the crime refuses or fails, the abetter is still punished for the attempt to abet. तो यहाँ तक कि जो व्यक्ति है जिससे ये कहा गया कि भाई आपको ये एक्ट करना है, ठीक है, आपने उससे कहा कि जाके जा उसको मर्डर कर दे, वो नहीं करता है, तो आपने जैसे ही उसको कहा कि मर्डर कर दे, यहीं पे आप एक तरीके से अबेटर बन गए, चाहे वो आगे जाके करे ना करे, ठीक है। एग्जाम्पल है, इफ़ आई आस्क यू टू स्टील एंड यू से नो, आई एम स्टिल अ क्रिमिनल अबेटर। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई जाओ जाके चोरी करो, ठीक है, और आप कहते हैं मैं नहीं करूँगा, तो मैंने अगर आपको ये बात कही है तो चोरी करने के लिए, तो मैं एक तरीके से क्या हूँ, मैं अबेटर हूँ, ठीक है ना। आगे देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन है, द एक्ट नीड नॉट बी कमिटेड। जैसे मैंने कहा ना कि एक्ट का होना ज़रूरी नहीं है, मैंने कहा कि जाओ मर्डर कर दो, लेकिन उसने मर्डर नहीं किया, पर मेरी अबेटमेंट, मैं अबेटर बन गया इसके अंदर, ठीक है ना। टू बी एन अबेटर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड और दैट द इफेक्ट इंटेंडेड शुड टेक प्लेस। तो ठीक है ना, अबेटर होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जो एक्ट है वो जिसको आपने अबेट किया है वो होना ज़रूरी है, ठीक है ना। इसमें इलस्ट्रेशन है, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी। ए ने जो है बी को उकसाया कि भाई जा सी का मर्डर कर दे, बी ने रिफ्यूज़ कर दिया, बी रिफ्यूजेस। ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट इट, ठीक है ना, कमिट मर्डर। तो वो कहीं ना कहीं देखिए उसने जो अबेटमेंट तो यहाँ पे उसकी हो गई, ठीक है ना, तो उसको सज़ा इस चीज़ की मिलेगी। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन 2 है, कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो हमने पीछे बात करी, द पर्सन अबेटेड डज नॉट नीड टू बी लीगली केपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस लाइक चाइल्ड और इनसेन पर्सन। तो उसकी जो कैपेबिलिटी है ना, जो जो व्यक्ति उस एक्ट को कर रहा है उसकी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई वो बच्चा है जो जो उस ऑफेंस को कर रहा है आपके कहने पे, या वो जो व्यक्ति है उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें डिपेंड नहीं करती, आप तो समझदार हैं ना, आप उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाह रहे हैं, तो क्या है, जो जिस व्यक्ति से आप चलवा रहे हैं उसके लिए, उसके एक्ट के लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। इंग्लिश में एग्जाम्पल है, इफ़ ए आस्क ए 5-year-old child to put poison in B's food, A is the abetter even though the child cannot be punished। तो अगर ए ने जो है 5 साल के बच्चे को कहा कि जाओ भाई बी के जो है खाने में जाकर जहर मिला दो, तो ए ने जो है अबेटमेंट की है, जबकि बच्चे को कोई सज़ा नहीं मिलेगी इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि दोनों की चीज़ें क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो ये चीज़, ये उसको सज़ा उसकी मिलेगी। अब एक्सप्लेनेशन 3 है, डिफरेंस इन इंटेंट, ठीक है ना। जो ये इच्छा है किसी की, वो क्या है, दोनों में जो है अबेटर की और जो व्यक्ति उसको जो अबेट कर रहा है, ठीक है ना, जो अबेटेड है, ठीक है ना, अबेटेड एक्ट, तो वो दोनों में फ़र्क है, अबेटेड पर्सन और अबेटर में, दोनों की इंटेंशन में डिफरेंस हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज एज द अबेटर। तो जो व्यक्ति, जो अबेटेड पर्सन है, जो व्यक्ति उस एक्ट को परफॉर्म कर रहा है, उसकी हो सकती है कि मतलब उसकी जो है ऐसी कोई इंटेंशन उसकी ना हो वो ऑफेंस करने की, ठीक है ना, उसको नॉलेज ना हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको पता है आप उससे करवा रहे हैं।
तो एग्जाम्पल है, ए टेल्स बी दैट सी इज़ अ थीप विच इज़ फॉल्स एंड आस्क बी टू हेल्प स्टॉप हिम. बी एक्ट्स इन गुड फेथ बट ए इज़ एन अबेटर ऑफ द रॉन्ग एक्ट. तो ए बी से कहता है कि सी एक चोर है, जो कि एकदम क्या है, झूठी बात है, गलत बात है, और बी उसे रोकने में मांगता है. तो बी नेक नियत से काम करता है, लेकिन ए गलत काम का उकसाने वाला है. तो ठीक है ना, तो इसको क्या होगी, उस चीज़ की सज़ा मिलेगी. अब देखिए आगे है, इसकी एक्सप्लेनेशन 4 है, अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट. ठीक है ना, ये तो इंसेप्शन हो गई. तो क्या होता है कि भाई मैंने तुझे कहा, तूने उसे कहा, मतलब कहते हैं ए ने बी को कहा, बी ने सी को करा, सी ने डी को करा, ऐसे करके एक पूरी चेन बन गई कि मैंने ए को उकसाया, बी तो बी ए ने जो है आगे जाके किसी को उकसाया, इस तरीके से. तो अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट कहेंगे इसे. द अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस. दिस इज लाइक अ चेन ऑफ इंकरेजमेंट. ठीक है ना, अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट भी क्या है, अब उसमें अपने आप में एक ऑफेंस है. ठीक है ना, एक चेन इवेंट होता है. एग्जाम्पल है, ए इंस्टिगेट बी टू इंस्टिगेट सी टू कमिट अ क्राइम. ए इज एन अबेटर ऑफ दैट क्राइम. ठीक है ना, ए ने इंस्टिगेट किया बी को क्या करने के लिए कि भाई वो जो आगे जाके वो क्या बोलते हैं, ए ने बी को करा और जो बी ने जो है सी को करा, और सी ने फाइनली वो एक्ट करा. तो ए क्या है, अबेटर है उसका. ठीक है, अब आपको बताना है कि बी है कि नहीं है. आगे देखिए, किसी की एक्सप्लेनेशन 5 है, कॉन्स्पिरेसी आइडेंटिटी. It is not necessary that the abetter should know the person who actually commits the crime in conspiracy. जिसके साथ आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, हो सकता है कि उन व्यक्तियों के बारे में आप जानते भी ना हो. ठीक है ना, तो क्या इसका मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो अबेटर है वो जो उन व्यक्ति को जाने जो उस व्यक्ति जो व्यक्ति इस ऑफेंस को करने वाला है. ठीक है ना, एग्जाम्पल है, इफ़ ए जॉइन्स अ गैंग टू प्लॉट अ राइट, ही इज़ एन अबेटर even if he doesn't know the specific person who throws the first stone. अब देखिए इसका जो एग्जांपल का जो मतलब है कि भाई ए ने जो है एक गैंग को ज्वाइन करा जो कि क्या करने वाले हैं, दंगे कराने वाले हैं. ठीक है ना, मतलब दंगे का जो प्लॉट है वो रचा जाएगा उसके अंदर. तो वो क्या है ए जो है क्या है, उसका अबेटर है. अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें से कौन पहले पत्थर मारे उठा के. ठीक है ना, तो वो अपने आप में क्या है, अब जैसे दंगे वगैरह होते हैं, कौन बंदूक लेके आएगा, कौन क्या लेके आएगा, उससे वो नहीं होता. लेकिन आप उसको भड़का रहे हैं, है ना, तो वही अपने आप में क्या है, उसमें जो है बेटर, इसमें बोलते हैं उसमें आइडेंटिटी जो है वो फ़र्क नहीं पड़ती. अब इसकी इलस्ट्रेशन है सेक्शन 46 की. द केस, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, बी स्टेप सी बट सी रिकवर्स फ्रॉम द वोंड. ए ने जो है इंस्टिगेट करा बी को, ठीक है, मर्डर करने के लिए सी का. बी ने जो है उसको चाकू मार दिया, बट जो सी जो है उससे वो रिकवर हो गया, उस जो चोट उसको पहुंची थी. इसमें क्या डिसीजन आएगा, वर्डिक्ट क्या आएगा, ए इज़ गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर. देखिए यहाँ पे जो है वो रिकवर हो गया, वो अलग चीज़ है, लेकिन ए ने जो करा है वो क्राइम क्या करा है, वो इंस्टिगेट करने का, मर्डर इंस्टिगेट करने का उसने क्राइम किया है. द फैक्ट दैट सी सर्वाइव डज नॉट रिड्यूस एज गिल्ट एज एन अबेटर. तो यहाँ पे क्योंकि जो सी जो है बच गया, उसमें सब वो ठीक हो गया, उससे जो है फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी सज़ा उससे कम नहीं होगी. ठीक है, आगे है देखिए इसकी जो अगली इलस्ट्रेशन है, केस है, ए विद गिल्टी इंटेंट अबेट्स अ चाइल्ड और अ लूनेटिक टू कमिट एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय अ सेन एडल्ट. तो जो है ए जो है उसका देखिए बिल्कुल जो है क्रिमिनल माइंड है. ठीक है, गिल्टी माइंड है, इंटेंशन है उसकी, वो चाहता है, वो क्या करता है बच्चे से, या फिर जो है कोई लूनेटिक पर्सन है जो कि माइंड से थोड़ा केपेबल नहीं है सोचने समझने के, उनसे जो क्या करवाता है, वो एक्ट करवाता है. ठीक है, जो कि अपने आप में ऑफेंस होता अगर वो व्यक्ति जो एडल्ट व्यक्ति उसको उस एक्ट को करता, या फिर कोई समझदार व्यक्ति उस एक्ट को करता. तो अगर आप किसी लूनेटिक और बच्चे से करवाते हैं तो वो भी क्या है, आप मतलब बच्चे वगैरह तो नहीं रहेंगे उसके लिए दोषी, लेकिन आप रहेंगे. इसमें वर्डिक्ट क्या आएगा, whether the child or lunatic is punished or not, A is punished as an abetter of the offense. अब बच्चा या जो lunatic पर्सन है उनको सज़ा हो ना हो ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सज़ा ज़रूर होगी इस चीज़ की. अब अगली इलस्ट्रेशन है इसकी, केस है हमारा, ए इंटेंस टू मर्डर जी, ही गिव्स बी जो कि बच्चा है पॉइजन टू पुट इन जीज फूड. बी थिंकिंग इट इज़ सुगर पुट्स इन जीज फूड.
अब ए ने जो है देखो, जो जी है उसको मर्डर करने का मतलब इच्छा बनाई है। अब वो क्या करता है, जो बी एक बच्चा है उसको क्या देता है कि उसको उसके हाथ में पॉइजन देता है, कहता है कि जाके जो जी है उसके खाने में डाल दे। अब जो बी जो है बच्चा है वो ये सोचता है कि ये तो भाई चीनी है, शुगर है, तो वो जाके उसके खाने में जी के डाल देता है। अब यहाँ पे क्या डिसीजन आएगा, अब यहाँ पे देखिए वर्डिक्ट है कि भाई जी जो है डाइस, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई। बी हैड नो गिल्टी इंटेंट, ठीक है ना, उसकी तो कोई वैसी कोई इच्छा नहीं थी मारने की, वो तो नहीं मारना चाहता था। बट ही इज़ गिल्टी ऑफ जीज मर्डर बिकॉज ही यूज बी एज एन इंस्ट्रूमेंट, तो उसने जो है एक बच्चे का इस्तेमाल करके जी का मर्डर किया, उसी की उसको सज़ा दी जाएगी। आगे देखिए इसकी इलस्ट्रेशन डी है। केस हमारा, ए इंस्टिगेट बी टू कमिट थेफ्ट इन जीज हाउस, बी डज नॉट कमिट द थेफ्ट। अब ए ने जो है बी से जो है उससे इंस्टिगेट करा, भाई जाके चोरी करो जी के घर में, लेकिन बी जो है नहीं करता है। अब देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, ए जो है इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग थेफ्ट, है ना, ए ने तो अपना क्राइम कर दिया, उसने तो इंस्टिगेट कर दिया, ठीक है ना, चोरी के लिए। द क्राइम ऑफ अबेटमेंट इज कंप्लीट द मोमेंट इंस्टिगेशन हैपेंस, तो जैसे ही उसने इंस्टिगेट कर दिया अपने आप में वो अबेटमेंट वहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब वो बी उसको करे ना करे वो अपने आप में अलग चीज़ है। अब देखिए सेक्शन 47 है अबेटमेंट फॉर अब्रोड। अब क्राइम जो है क्या बोलते हैं, इंडिया में बैठे बैठे जो है इंस्टिगेशन हो रही है, ठीक है, अबेटमेंट यहाँ बैठे कर रहे हैं, और क्राइम कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है बेसिकली अब्रॉड में। तो अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना, अबेटमेंट इंडिया में हो रही है लेकिन ऑफेंस कहाँ हो रहा है, देश से बाहर हो रहा है। दिस सेक्शन अप्लाइज व्हेन द प्लानिंग हैपेंस इनसाइड इंडिया बट द क्राइम इज मेंट टू हैपन आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना, तो ये जो है सेक्शन तब अप्लाई होगा जब इंडिया के अंदर जो है बैठ के अबेटमेंट हो रही है और जो है वो ऑफेंस कहाँ हो रहा है, देश से बाहर हो रहा है। एग्जाम्पल है, पर्सन इन दिल्ली हेल्प समवन इन लंदन टू कमिट अ क्राइम इन लंदन, दे आर गिल्टी अंडर BNS। तो एक जो व्यक्ति है वो दिल्ली में बैठ के जो है किसी लंदन के जो व्यक्ति से जो है वो क्राइम करवा रहा है उसके साथ मिल के, ठीक है ना, तो वो क्या है, दे आर गिल्टी अंडर BNS, ठीक है ना, तो इस सेक्शन के अंदर वो क्या है, वो दोषी पाए जाएंगे। इसके देखिए इंग्रेडिएंट्स हैं, सिंपल है बहुत ही सेक्शन। द अबेटमेंट मस्ट टेक प्लेस इन इंडिया, ठीक है ना, जो अबेटमेंट है वो कहाँ पे हो रही है, वो इंडिया के अंदर हो रही है, इसलिए तो यहाँ पे होगी सज़ा उसको मिलेगी। द टारगेट एक्ट मस्ट बी डन और प्लान आउटसाइड इंडिया, जो टारगेट है भाई जहाँ पे ये ऑफेंस होना है, कई बार देखो ना कि आतंकवादी हमले भी होते हैं ना, कोई बैठ के कहीं से करवाता है दूसरे देश में दूसरी जगहों में करवाता है ना, तो ये भी क्या है, यही होते हैं मतलब एक तरीके से। द एक्ट मस्ट बी सच दैट इफ़ इट वर डन इन इंडिया इट वुड बी एन ऑफेंस, तो एक्ट क्या है एक तरीके से, अगर वो जो है इंडिया में होते तो वो क्या थे, वो अपने आप में भी एक ऑफेंस होते, ठीक है ना। एग्जाम्पल है, प्लानिंग ए रॉबरी इन पेरिस वाइल सिटिंग इन मुंबई इज़ अ क्राइम इन इंडिया, तो भाई पेरिस के अंदर जो है रॉबरी की प्लानिंग चली, ठीक है, तो ये जो अबैटमेंट हुई है कहाँ से स्टार्ट हुई है, मतलब इंडिया में, मान लो कि वो बैठ के फ़ोन कॉल पे बात हुई है, ठीक है ना, तो ये क्या है, अपने आप में क्राइम है। आगे देखिए इसका एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल सेक्शन है ये। ए इन इंडिया इंस्टिगेट बी इन लंदन टू कमिट अ मर्डर इन लंदन, ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। तो ए ने जो है इंस्टिगेट किया बी को कि भाई लंदन में जाके जो है वो मर्डर कर दे, लंदन में वो मर्डर कर दे, तो ए क्या है, वो गिल्टी है किसका, मर्डर का, ठीक है ना, अबेट करने के लिए। लॉजिक क्या है इसके अंदर, even though the murder was not in India, the instigation happened on Indian soil. Therefore, India has the right to punish the abettor. देखो मर्डर तो यहाँ नहीं हुआ लेकिन उसने इंस्टिगेट तो यहाँ से किया ना, इंडिया की सरजमी से, तो इसलिए जो है इंडिया के पास राइट है उस अबेटर को सज़ा देने का, ठीक है ना। अब देखिए सेक्शन 48 है, बिल्कुल उसका उल्टा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। अब क्या है कि अबेटमेंट फ्रॉम अब्रॉड, अब अबेटमेंट हो रही है अब्रॉड से और ऑफेंस हो रहा है हमारे देश के अंदर, ठीक है ना। द अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया, अबेटमेंट आउटसाइड हो रही है, बाहर बैठ के हो रही है, और ऑफेंस हमारे देश के अंदर हो रहा है। खासकर आप मान के चलो कि जैसे साइबर क्राइम है ना, कोई अमेरिका में बैठ के जो है यहाँ पे करवा रहा है, या कोई पाकिस्तान जैसे करता है, आतंकी हमले करवाता है, ठीक है ना, तो ये हुआ। तो दिस इज़ द रिवर्स ऑफ सेक्शन 47। सब सेक्शन 47 का एकदम उल्टा है। 47 में क्या था कि अबेटमेंट इंडिया में हो रही थी, ऑफेंस बाहर हो रहा था, लेकिन अब क्या, ऑफेंस इंडिया में हो रहा है, अबेटमेंट बाहर हो रही है। द प्लानिंग हैपेंस आउटसाइड इंडिया, प्लानिंग आउटसाइड हो रही है इंडिया के, बट द क्राइम हैपेंस इन इंडिया, ठीक है ना, इंडिया के अंदर वो क्राइम हो रहा है। एग्जाम्पल है, ए पर्सन इन अमेरिका सेंड्स मनी टू अ पर्सन इन इंडिया टू स्टार्ट ए राइट इन इंडिया। तो
एक व्यक्ति है जो अमेरिका से जो है इंडियन व्यक्ति को जो है इंडिया में पैसे भेजता है ताकि वो दंगे करा सके, तो ये भी क्या एक तरीके से ऑफेंस तो यही हुआ, लेकिन जो है अबेटमेंट वहाँ हो गई। इसका इंग्रेडिएंट्स है, द अबेटर इज आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना। सेक्शन कब लगेगा, जब अबेटर कहाँ है, आउटसाइड है, इंडिया से बाहर है। द कमीशन ऑफ एक्ट इज विद इन इंडिया, जो ऑफेंस हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, अपने देश के अंदर हो रहा है, इंडिया में। द एक्ट वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया, तो वो कौन सा ऑफेंस है, ऐसा ऑफेंस है जो कि अगर कैसा है कि एक तरीके से वो इंडिया में हो रहा है, तो ये कैसा ऑफेंस हुआ, जैसे जो कि वो एक ऐसा ऑफेंस है जो कि इंडिया में हुआ है, ठीक है ना। तो जो भी उसमें सज़ा है वो दी जाएगी। ए फॉरनर सिटिंग इन जर्मनी हेल्पिंग अ थीफ इन इंडिया इज एन अबेटर अंडर BNS, ठीक है ना। ए फॉरनर है, जर्मनी में बैठा हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अबेट कर रहा है चोरी करने में, ठीक है, इंडिया के अंदर, तो वो उसको उसकी सज़ा मिलेगी, ठीक है ना। जो भी है ऑफेंस तो अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम अबेटमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मर्डर का हो सकता है, दंगे कराने का हो सकता है, चोरी का हो सकता है, लूट का हो सकता है, इकोनॉमिक ऑफेंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एग्जाम्पल है देखिए, साइबर क्राइम। ए हैकर इन रसिया आउटसाइड इंडिया अबेट्स हेल्प ए पर्सन इन बैंगलोर, जो कि इनसाइड इंडिया है, टू हैक इनटू अ गवर्नमेंट बैंक। जो एक हैकर है रशिया के अंदर, जो कि देखो बाहर हो गया इंडिया से ना, वो अबेट करता है, मतलब कि हेल्प करता है एक व्यक्ति है इंडिया के अंदर, बैंगलोर के अंदर, ताकि वो हैक कर सके गवर्नमेंट बैंक को। तो ये क्या हुआ, देखिए बाहर का व्यक्ति है, इंडिया का व्यक्ति के साथ में मिलकर ये चीज़ें हो रही हैं ना। तो द रशियन हैकर इज़ एन अबेटर अंडर सेक्शन 48, तो ये जो रशियन हैकर है वो क्या है, अबेटर का हैक कहलाएगा, ठीक है ना। ये देखिए कंपैरिजन है सेक्शन 47 48 का, एक के अंदर ऑफेंस इंडिया में हो रहा है और एक की जगह बाहर हो रहा है, और एक जो है अबेटमेंट की लोकेशन अलग अलग है। तो ये चीज़ें बड़ी सिंपल हैं, इनको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 48 तक हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।